बोलिए भारत माता की जय। लेकिन आज भारत माता पर हमला हुआ है। जब मैं आज बोल रहा हूं तो उस हमले को 12 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन भारत माता की छाती पर धमाका हुआ। देश की राजधानी दिल्ली पर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास शाम 6:55 कल यानी 10 नवंबर को दिल्ली स्टेशन लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार का धमाका। मतलब वह कार फटी और धमाका इतना जबरदस्त था कि कई लोगों के चिथड़े ही मिल पाए और इसमें करीबन 10 लोगों की मौत हुई है। करीबन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सरकारी आंकड़े कभी भी संपुष्ट होकर नहीं बताए जाते हैं। तो 10 लोगों की मौत और 22 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। लेकिन पता नहीं, लाल किला तथाकथित तौर पर इसे भारत की अस्मिता कहा जाता है, जो रेगिस्तानी बर्बरों ने आके हमें दे दिया, बना दिया। तो पता नहीं वो अपने अरब में तो झोपड़ी भी नहीं बना पाते थे, यहाँ आते ही उनके अंदर इस तरह का भारत का प्रभाव होगा। भारत का वातावरण ऐसा है। चोरों, लुटेरों, डकैतों को भी यहाँ इल्हाम हो जाता है। कहा जाता है कि ईसा भी यहाँ 25 साल रहे थे और तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज भी कश्मीर कहा जाता है कि उनकी कब्र है। हो सकता है मोहम्मदवादियों को भी ये हो गया हो, इल्हाम हो गया हो, आ गए हो और अचानक उन्होंने लाल किला बना दिया। जैसे बिरयानी हम लोगों को सिखाई, जलेबी, बहुत सारी चीज है ना। तो उसी तरह आप म्यूट हैं आनंद भाई, आप जो भी बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है। आप इतने दावे के साथ मत कहिए कि नहीं आए थे। क्या है कि हजरत बल में एक बाल जो पड़ा हुआ था दरगाह में, जिसके लिए काफी बार दंगा हो चुका है, एक बड़ा सा दंगा भी हुआ है उसके लिए, उस बाल के खो जाने पे। तो अब बाल यहाँ पे था तो वो व्यक्ति यहाँ नहीं था, इसकी गारंटी भी तो नहीं ली जा सकती ना। हो सकता है कि आए हो, इलाम हुआ हो। तो ये आए गारंटी नहीं ली जा सकती। सकता आए है होंगे। घर। मैंने कहा कि आए होंगे सब बात। लोग ज्ञान लेने के लिए सब लोग यहीं आते हैं ना, तो कहाँ से मिला ले, होगा ज्ञान। जो लेकिन रात भर में देखे, रात भर में जो आदमी चांद पे जा सकता है, वो डेली डेली उसकी गुफा जो थी वो भारत में हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल ऋषि हो मुनियों सकता को जानते हैं। अब आप इसको आप रामायण की कथा से जोड़ करके देखेंगे तो जो जितने वानर वीर थे, वो जो लंका के किनारे पहुंचे थे, वो कैसे पहुंचे थे। लंका के किनारे जंगलों से वो चल चल करके नहीं आए थे। वो स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्विनी होती है, उसकी गुफा में घुसते हैं। इस तरफ से जंगल में गुफा में घुसते हैं। जिस समय वो कहीं मतलब जो है वो महाराष्ट्र वगैरह के आसपास रहे होंगे, और अचानक से उस जंगल में से गायब हो जाते हैं उस गुफा में घुसने पर, और दूसरी साइड से जहां निकलते हैं वो समुद्र का किनारा होता है। तो ये टाइम लैप्स या स्पेस लैप्स की कंसेप्ट से जो है वो भारतीय बहुत साल से परिचित हैं। और ये दर्शकों ऐसा है कि बहुत सारी जानते सिद्धियां हो। भी होती हैं। जैसे अणिमा, गरिमा, लघुमा, जिसमें व्यक्ति सूक्ष्म शरीर का भी हो जाता है, जो हमने रामचरितमानस में भी देखा है। सुरसा, जैसे जैसे मुंह, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, वैसे वैसे पवन पुत्र हनुमान भी बड़े होते जाते हैं और जब वह 200 योजन की हो जाती है तो छोटा सा रूप धर के उसके मुंह से निकल आते हैं। उसी तरह लंकिनी, आगे जाई लंकिनी रोका, मारे उलात गई रोका। तो जब वो लोग लंकिनी से हैं तो वो छोटे से मच्छर के कद के बराबर होते हैं और लंकिनी बहुत विशाल होती है। लेकिन वो सब हम नहीं करेंगे। हम मोहम्मदवाद और आनंद जी की कड़ी निंदा भी मैं कर रहा हूँ कि वो किन बातों को किधर से जोड़ रहे हैं। इनको भी पता है कि जहालत की पूरी खान की मैं बात कर रहा हूँ और उसको ये विश्व की उच्चतम सभ्यता से अगर मिला रहे हैं तो इनके इनकी बुद्धि को मैं नमन करता हूँ। खैर छोड़िए, अभी रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। के नाम के बारे में पता चल गया इस बहाने, नहीं तो युवा पीढ़ी को शायद स्वयं प्रभा का नाम सुनाई नहीं दिया होगा कभी, क्योंकि टीवी वगैरह पे तो दिखाते नहीं ना उसको। पीढ़ी को क्या, हमारी पीढ़ी में कितनों को पता होगा महाराज। और कितनों को पता होगा कि 8 सिद्धियां जो होता है सब बोल देते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, वो 8 सिद्धियां कौन है, 9 निधियां कौन है, वो सब आपको मिलेगा धर्मवाणी में। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट पर बात। दिल्ली ब्लास्ट का एक संयोग समझिए। दिल्ली में धमाका होता है, वहां से 30 किलोमीटर दूर फरीदाबाद है।
अब इस 30 किलोमीटर दूर एक गांव है फतेहपुर, वहां मुजम्मिल नामक व्यक्ति किराए पर घर लेता है। वहीं से 2900 किलो, भाई साहब 1-2 किलो नहीं, 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। क्या ये संयोग है, प्रयोग है, या सुनियोजित युद्ध है? मैं कहूंगा कि ये सुनियोजित युद्ध है, और यह मोहम्मदवाद की देन है। और यह मैं आपको कहूंगा कि यह मोहम्मदवाद जो एक राजनीतिक विचारधारा है, उसका बस विस्तार है, जो कहता है कि दारुल हर्ब में रहो लेकिन उसे दारुल इस्लाम बनाओ। ये जो विचारधारा है, जो ये किताब सिखाती है, वही है। यह विचारधारा नहीं, मोहम्मदवादी करण है। यह कुरान नहीं है, कत्ल की किताब है। यह नमाज नहीं है, नफरत की नालियां हैं। आप क्या कहते हैं इस पर, आनंद जी? देखिए, इस पे जो हम सबसे पहली बात कहेंगे वो ये है कि साइंस बहुत तरक्की कर गया है और आपका सामना जिन लोगों से है वो हर चीज को हथियार बना करके काफिर पे इस्तेमाल करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी। काफिरोफोबिया से ग्रस्त ये कौम है पूरी। इनको हर चीज में काफिरों को मारना होता है। मतलब एक जो अंधविश्वास होता है ना, पूरी पूरी कौम पे अंधविश्वास कैसे असर करता है उसको देखना है तो आपको इसको समझना होगा। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पूरा समुदाय है, इस पूरे समुदाय का मानना है कि जब तक ये दारुल हर्ब वाला जो आप बता रहे थे कि दारुल हर्ब और जो दूसरा, मतलब दो पक्ष, ऐसे समझ लीजिए कि दो पक्ष, एक जो वो फतह कर चुके हैं जहां उनका शासन चल रहा है वो हो गया, और दूसरा जहां अभी तक उनका शासन शुरू नहीं हुआ, फतह नहीं हो पाई है। तो जहां पर फतह नहीं हो पाई है उस जगह पर फतह के लिए, उस जगह पे कब्जे के लिए कोशिश करते रहना जो है वो फर्ज है उसका, इसे वो छोड़ नहीं सकता। जिस जगह पर एक बार कब्जा हो गया था, वो कब्जा अगर छूट जाए किसी कारण से, जैसा कि भारत के केस में हुआ है, इकलौते जो केसेस होते हैं उनमें से भारत एक होता है, और कोई देश ऐसा नहीं था जिस पर इतने वर्षों तक उनका शासन रहा हो या इतने वर्षों तक वो हमला करने की कोशिश करते रहे हों और जीत करके इसको पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाए हों। बाकी जिन देशों को देखिएगा, कहीं 10 साल में, कहीं 5 साल में, कहीं 2 दशक के अंदर अंदर, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो दशक होते होते उस देश की पुरानी सभ्यता संस्कृति जो कुछ भी थी वो खत्म हो गई। वो रेगिस्तानी आक्रांताओं का जो वहां मजहब था वो वहां पे फैल गया, और पुरानी जितनी सभ्यता और संस्कृति नाम की जो भी चीजें होती है, संस्कृति से जैसे आप म्यूजिक को जोड़ेंगे, संस्कृति से भवन निर्माण की जो शैलियां होती है, मूर्ति निर्माण की जो शैलियां होती हैं उसको जोड़ेंगे, तो ये जो चीजें होती हैं ये इनमें होती ही नहीं। तो जिस चीज से आप सभ्यता संस्कृति को डिफाइन करते हैं वो चीज ही नहीं होती है, तो ये सभ्यता ही नहीं है। इसको समाप्त करने की जरूरत है, ये समझना होगा आपको। अब जैसे कि कई बीमारियों के केस में होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, उस बीमार पशु को मार देना होगा या झुंड से हटाना होगा। जैसे रैबीज के केस में होता है, अगर किसी व्यक्ति को रैबीज हो जाए तो क्या कर सकते हैं आप कुछ नहीं कर सकते असल में। आपको मानना पड़ता है कि सरेंडर करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसको एक कमरे में बंद कर दो, इसको अगर छोड़ दोगे तो ये और लोगों को काट के पागल करेगा। इसको या तो कमरे में बंद होकर के अपने आप मर जाने दो या फिर खुद ही जहर दे दो और ये मर जाए। इसके अलावा रैबीज के विक्टिम का क्या इलाज होता है? कोई इलाज नहीं होता है। तो यही सेम बात तो असीन विर्थू कह रहे होते हैं ना, आपके हृदय में कितना प्रेम भरा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते, सिंपल। और इसका जो जिक्र बिहार में थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, वो इसलिए बिहार में कम होता हुआ दिख रहा है क्योंकि सभी को पता है विपक्षी दलों को कि इस घटना का जिक्र होते ही बिहार में वोटिंग पर असर पड़ेगा, और बिहार में वोटिंग पर असर ये पड़ेगा कि वोट भाजपा के पक्ष में जाएंगे। बिहार में कम से कम 6 जिले तो ऐसे मेरी जानकारी में है जिसमें मस्जिदों में ब्लास्ट हो चुके हैं। मस्जिद मस्जिद जी। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाजपा ने जानबूझकर कर दिया। अभी वो धीरे धीरे है रफ्तार, लेकिन जो जांच की आंच पहुंच रही है वो फिर से जैसे मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद और एक हरकतुल अंसार और जमातुल दावा तक पहुंच रही है वो आज। तो मतलब, अच्छा देखिए, ये सेकुलरों का जो विचार है, मैं ये सोचता हूं देख के, ये बार बार कहते हैं कि इस्लाम
आतंक का मजहब नहीं है। अब एक तो मुझे इस्लाम शब्द से ही आपत्ति है। इस्लाम क्या होता है? मोहम्मदवाद होता है। तो ये कहते हैं मोहम्मदवाद आतंक का धर्म नहीं। ठीक, मैं मान गया। मुझे पूरे विश्व इतिहास की ऐसी कोई घटना दिखा दीजिए जब कोई जैन व्यक्ति अचानक एक बस्ता लेके गया हो और जय महावीर कहते हुए फट गया हो, या कोई बौद्ध अचानक से गया हो और कह रहा हो नमो बुद्धाय और अचानक फट गया, या किसी हिंदू ने जय बजरंग बली कहते हुए छलांग लगा दी हो और 10-20-100 विधर्मियों को उड़ा दिया हो। ये आप सोच कर देखिए कि ये कैसा लगेगा, जय महावीर और फट गया, जय बौद्ध बौद्धाय नमः बुद्धाय नमः ओम नमो बुद्धाय और फट गया, जय बजरंग बली और फट गया। आप सोच के देखिए, हंसी हास्यास्पद बात। नहीं, बुद्ध वाला जो होगा वो धम्मं शरणं गच्छामि कहते हुए जो सबको फट करके जो है अपने साथ ले गया। सोचने में ही देखिए कितना मजेदार लगता है। ये कितना हास्यास्पद लगता है। लेकिन वहीं आप कहिए अल्लाह अकबर और पूरे समाज में एक खामोशी। आप किसी मेट्रो स्टेशन पर जाएं, आपके कंधे पर एक बैग है, आप कौन है कोई फर्क नहीं, आप दोनों हाथ उठाइए और कहिए अल्लाह अकबर, और देखिए उस मेट्रो स्टेशन पर कितने लोग रुकते हैं। और आप वहीं जाइए और कहिए हर हर महादेव, और देखिए कितने हाथ उठते हैं और कितने लोग साथ में होते हैं। ये बात अगर मोहम्मदन को समझ नहीं आ रही है तो उन्हें समझनी होगी कि मोहम्मदन जो हैं उनको शांति का रास्ता पसंद नहीं है। जहालत का दूसरा नाम है मोहम्मडनिज्म, और उस जहालत से जब तक आप नहीं निकलेंगे, और अब सरकार और भारत से ये है, और बिहारियों तुम देख रहे हो तुम्हारे राज्य की हालत तो और खराब है बाबू। सीमावर्ती इलाके, बंगाल से आता हुआ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का झुंड, और सीमांचल, और इसके साथ साथ मिथिलांचल, और आज वोटिंग का दूसरा चरण है। याद बस रखना इस चीज को कि 11 वर्षों तक तुम लोग चैन से रह रहे थे, और ये फिर इस देश की आत्मा पर हमला है, इस देश की छाती पर हमला है। एंडी ब्रो जी, अब यहाँ पर देखिए आ जाते हैं हम लोग विज्ञान की पढ़ाई पर। विज्ञान की पढ़ाई पर इसलिए क्योंकि आपने एक पक्ष बताया कि इतने सारे लोग जो घुसपैठिए यहाँ वहां घुसे चले आ रहे हैं, मतलब कहाँ पे नहीं है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लखनऊ का जो नगर निगम था उसमें 80% कर्मचारी जो है वो वैसे हैं, तो इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं और इस पे अभी हंगामा मच रहा है। तो यहाँ पर जो सब चल रहा है वो सब तो चल ही रहा है। यहाँ आप देख चुके हैं कि डॉक्टर्स जो है उनके घर में निकल रहा है ये बम बनाने का सामान। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि विज्ञान की अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो ना, मतलब हम लोग इंटरमीडिएट जब पास कर रहे थे ना, उस समय हम लोगों को ये पता था कि एक चीज होती है कलमी सोडा। कलमी सोडा का क्या किया जाता है? कलमी सोडा को चीनी के साथ मिलाया जाता है, पिसी हुई चीनी के साथ, और एक खास मात्रा होती है, बस अब मात्रा गायब कर दे रहे हैं, बाकी चीजें आपको बता दी हैं। विस्तार से इसको बताना भी नहीं है। विस्तार से इसको बताना भी नहीं है। तो ये जो कलमी सोडा नाम की चीज होती है इसको कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट, और ये कलमी सोडा आपको आसानी से कहीं भी उपलब्ध है। थोड़ा थोड़ा करके खरीदते जाना है। इस दुकान से 100 ग्राम खरीद लीजिए, दूसरी दुकान से 50 ग्राम खरीद लीजिए। कोई बहुत महंगा होता है ऐसा भी नहीं है। डेली 100 रुपए का नोट लेकर के जाइए, 80 रुपए का खरीद करके ले आइए किसी दुकान से, आज इस दुकान से, कल उस दुकान से, परसों तीसरी दुकान से। महीने भर में आपके घर में जमा हो जाएगा 2-4 किलो। अच्छा, जरा मोदी जी पर बात कर लें। एक हाथ में कुरान दे देंगे, एक हाथ में लैपटॉप दे देंगे, कंप्यूटर दे देंगे। रुक जाइए, तो यही करेगा, यही करेगा, यही करेगा। अगर उसको इंटरमीडिएट तक साइंस आप पढ़ा दीजिएगा तो उसको पता होगा कि कलमी सोडा क्या है, और पक्का रेश मतलब इनका व्यवसाय ही ठीक है। जहाँ पृथ्वी चपटी है और सूरज चारों ओर वो घूमता है। 6:3 का जो रेशियो होता है ना, वो उसके आसपास वाला एक रेशियो इस्तेमाल करना पड़ता है। उस रेशियो में कैसे मिलाया जाता है और कितनी माचिस लगाई जाती है, कितना टाइम लगता है उसको फटने में, ये सब टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करने में ना एक इंटरमीडिएट के लड़के को 15 दिन नहीं लगेंगे। नहीं, मैं ये 15 पूछ रहा
तो इस कैपेसिटी में होगा कि एग्जैक्ट जिस जगह पे कहिएगा ना, अगर कहिएगा कि इस मकान में सिर्फ दरवाजा उड़ जाए तो कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा और कितनी देर में फटेगा, ये इंटरमीडिएट करने को कर ये तो सकता है। नहीं समझ रहे हैं आप, इस चैनल को लेकर डूब जाएंगे। आपको मैं बार बार, वो सब डिटेलिंग नहीं करनी है भाई, कौन उस सब का मतलब ही नहीं है, उसको नहीं बताना है, कह दिया आपने एक बार कलमी छोटा, हो गई बात। तो यानी हाँ, इन जिहादियों को आप, मैं एक सवाल कर रहा हूं कि इन जिहादियों को इनके मदरसों पर ही छोड़ दिया जाए। आज वैसे दर्शकों बड़े मजे की बात है कि आज भारत के उस कपूत का भी जन्मदिन है जिसको भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया, जो निरक्षर था, अनपढ़ था, कुपढ़ था, वह मदरसे में भी नहीं गया था, उसको घर पर कुरान पढ़ाई गई थी, और उसका नाम है अबुल कलाम आजाद। और उसके बाद के 5 शिक्षा मंत्रियों को देखिए, इस देश में लगातार जिहादियों को बनाया गया शिक्षा मंत्री। तो आप आज इस ब्लास्ट पे क्या अंतर पा रहे हैं? और आप आज इस ब्लास्ट को 11 साल नहीं हुआ भाई, रोज नहीं हो रहा है, रोज काफिर नहीं मर रहे हैं, ये गनीमत है महाराज। 3,000 किलो क्या 30,000 किलो इन लोगों ने जमा कर रखा है। इनकी शिक्षा वही है, इनका आतंक वही है। आप इनको तो अगर क्या होता है? 10 लोग नहीं लगेंगे। बता तो रहे, जो तरीका बता रहे हैं बहुत आसानी से, कि डेली 100 का नोट लो, जेब में डालो और शाम में बाजार से लौटते समय लेकर के खरीदते हुए घर आ जाओ। ये तरीका इस्तेमाल कर लीजिए तो 10 आदमी अगर आपके पास है तो आपको महीना भर नहीं लगेगा 3,000 किलो जमा करने में। और पुलिस कैसे आपको पकड़ लेगी? आप इंडिविजुअली अगर 100-100 ग्राम हर रोज लेकर के जा रहे हैं, अगर आपके थैले में रखा हुआ है ना, और पुलिस की तलाशी में निकल करके वो सामने आ जाए, तो बाकी सब्जियों के साथ अगर वो रखा हुआ है ना, देख करके वो पुलिसकर्मी देखेगा तो अच्छा ठीक है, सोडा ले जा रहा है, खाने का सोडा, भाई कौन नहीं ले जाता है, किसके घर में नहीं होता है सोडा? आपको सिर्फ इतना ही तो बोलना है कि ये सोडा है, कौन सा वाला सोडा है ये नहीं बताना है। सुधरेंगे नहीं ना, आप एकदम नहीं सुधरेंगे। आप क्यों सोडे के पीछे पड़े हुए हैं यार? वो बात हो गई, खत्म कीजिए उस बात को। बात इनके चरित्र पर करनी है, बात इनके आतंकी मजहब की करनी है, जो इनको ये सिखाता है। इनकी ये किताब की बात करनी है। ये अच्छा, किताब की जब बात कीजिएगा तो किताब में और बड़ी आफत है। अभी हाल में एक वीडियो पिछले 2-4 दिन से बिहार में वायरल चल रहा है। बिहार में वायरल चल रहा है इसलिए क्योंकि डाउनलोड करके उसके हिस्से काट काट करके लोग जो है वो उसको इधर उधर डाल रहे हैं। एक सौरभ द्विवेदी नाम के हैं, वो कोई चैनल चलाते हैं उनका, उसमें वो उर्दू में पढ़ पढ़ करके बकायदा बता रहे हैं कि किताब में लिखा हुआ क्या है। अच्छा अच्छा, वो कंडोम द्विवेदी वाला। ओके, हाँ, कंडोम द्विवेदी जो कोई वेबसाइट चलाता है, दल्लन हाँ, टॉप। हाँ। हाँ, तो उसमें जो में गया नॉर्मल है, वो कैसे छुप छुप के बहुत शर्माते हुए पढ़ रहा है कि एक, और मैं, मुझे याद है, मैं उसका हिस्सा पढ़ देता हूँ। एक लौंडी नहा कर निकली और फलाने आदमी ने, तो उसने दूसरे को देखा तो उसने एक आयत मारी, फिर जो लौंडा देख रहा था उसने दूसरी आयत मारी, और यही है मदरसों में। और मदरसों से अगर आप निकालेंगे तो डॉक्टर बनेगा तो 3,000 किलो आरडीएक्स ले आएगा, अगर इंजीनियर बनेगा तो ले जाके विमान 2001 में ठोक देगा वर्ल्ड ट्रेड टावर्स में, अगर सीए बनेगा तो लादेन। मुंबई में करेगा, अगर आप इसको बहुत महान कलाकार बना देंगे तो ये कहेगा, अगर आप इसको पॉपुलैरिटी दे देंगे तो ये कहेगा कि मेरी बीवी को तो भारत में डर लग रहा है। इनका एक एक आदमी, चाहे वो पढ़ने वाला हो, लिखने वाला हो, वो सब का सब जिहादी। समझिए, इसको ऐसे समझिए, अगर इसको बस ड्राइवर बना दीजिएगा तो ये स्कूल के बच्चों की बस को ले जा करके रेल की पटरी पर, फाटक जिस समय बंद होगी ना, ट्रेन आ रही होगी ठीक उसी समय वहां पटरी पे खड़ा करके और गाड़ी से कूद जाएगा। और ये हरकतें नहीं की है इसने कभी पहले कौम ने, ये भी मत कहिएगा, यहाँ भारत में ही कर चुके हैं ये लोग ये हरकत, पटरी पे गाड़ी छोड़ करके और कूद करके भाग चुके हैं, बच्चों से भरी हुई गाड़ी। तो अच्छा, ये नहीं किया है। तो जो भारत क्या, हाथ में थमाएंगे, जो थमाएंगे इनके हाथ में, तो वो जो एक हाथ में लैपटॉप थमाने की बात कर रहे हैं, थमाओ लैपटॉप, झेलो आतंक। ऐसे ऐसे किस्म का आतंक झेलना पड़ेगा जिस किस्म वाले आतंक से तो सोचा ही नहीं होगा कभी सपने में निपटने का। फोन बनाओगे तो वो ट्रिगर बना देंगे उससे, फोन दोगे तो, लैपटॉप दोगे तो उससे टाइमर बनाने लगेंगे। मुफ्त का वो नंबर वाला टेलीफोन दीजिएगा उसको, वो उससे टाइमर और डिटोनेटर बना करके और फोड़ेगा, दीजिए। अब इसको कंक्लूजन की ओर ले चलते हैं आनंद भाई।
भारत देखिए, क्या इसका कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूजन इसका सीधा सा बहुत सपाट सा है। आपको एक विचारधारा से लड़ना, भैया विचारधारा आपको स्पष्ट तो होना पड़ेगा कि आपको उसकी सोच से लड़ना है। वो आदमी की गिनती जो बढ़ती जा रही है वो बढ़ती ही रहेगी, उसको अब जितनी बार काटे रक्तबीज वाला हाल है। अब मैं एक नाम लेके बड़ा मजेदार बताऊंगा। आपने चूंकि कहा कि विचारधारा की लड़ाई और इसको समझना होगा। एक आजकल राष्ट्रवादियों के, दक्षिण पंथियों के बड़े ब्लू आइड बॉय हैं, अभिजीत अय्यर मित्रा। मैं सोचता हूं और मैं देखता हूं कि कैसी शिक्षा दीक्षा है राष्ट्रवादियों की, दक्षिण पंथियों की, कि वो बेसिक्स में गड़बड़ करते हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा से किसी ने पूछा कि क्या धर्म इंसानियत का बंटवारा करती है, और बड़े मजे से दांत चियार के वो आदमी बोल रहा था कि देखिए धर्म तो बांटता है, मैं एक हिंदू हूं, आप एक हिंदू हैं, तो हिंदू हिंदू होने के नाते मैं आपसे रिलेट करूंगा, लेकिन दूसरा कोई होगा तो वो तो करता है। ऐसी गहन मूर्खता दक्षिण पंथियों के तथाकथित विचारकों में, अभी इन लोगों ने विचारकों को पैदा करना शुरू किया है, इन विचारकों में तथाकथित ऐसी महान मूर्खता, अगर अभिजीत अय्यर मित्रा तक मेरी बात पहुंच सके तो प्लीज उसे पहुंचना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए। मैं उनको ये ज्ञान देना चाहता हूं कि मित्रा जी, कभी बंटवारा नहीं करता है। आप रिलीजन, मजहब को धर्म के साथ तोलिए ही मत। धर्म तो मुक्त करता है महाराज, और आपके पास धर्म को छोड़ के कोई चारा नहीं है, सनातन को छोड़ के कोई उपाय नहीं है इस विश्व को बचाने का। जिस दावानल में फंसा हुआ है यह विश्व, कौन सा धर्म है जो आपको बचा लेगा? अरे मोहम्मदवादी होंगे तो तलवार से काटेंगे, और अगर ईसावादी होंगे तो आपको प्रेम से काटेंगे। इसके अलावा कहां गणित है? और बिब्लियोलेट्रस होने का तो इतना गंध हो चुका है कि हमारे यहां से निकले हमारा धर्म, सिख धर्म, वो आज कितना खूंखार हो गया है। क्योंकि जहां आप ये कहते हैं कि ये पूरा ज्ञान हो गया, इसके बाद ज्ञान होगा ही नहीं, वहीं आप मानवता की सबसे बड़ी, जो मूल आधार है मानवता की, सोचना, उस सोच पर प्रहार करते हैं। इसीलिए बिब्लियोलेट्रस जितने विचार हैं सब के सब राजनैतिक विचारधाराएं हैं, और इसीलिए आज भारत मार हो रही है, आज उसकी छाती पर हमला हुआ है। लेकिन क्या हम करेंगे? क्या हम अब भी कट्टरपंथ को सहिष्णुता कहेंगे? क्या अब भी हम धर्मनिरपेक्षता का वो एंडी ब्रो जो कहते हैं तीन वाला चश्मा, वो ही पहने रहेंगे? लाल किला कांप रहा है, फरीदाबाद की मिट्टी में बारूद की गंध है। भारत कहां जा रहा है? बिहारियों, आप भी सोचिए। और अपने इसी भाषण के साथ एंडी ब्रो को बिना कुछ बोलने का अवसर दिए अब मैं भाग जा रहा हूं। व्यालोक वाणी को आप लोग अपना स्नेह और प्रेम देते रहें, इसी तरह देते रहिए, मुझे गरियाते रहिए कि आप एंडी ब्रो को बुला लेते हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आपको सब पता रहता है, तो एंडी ब्रो को बोलने क्यों नहीं देते हैं? लेकिन एंडी ब्रो भी रोज अपना धन त्यागते हुए मेरे साथ आ जाते हैं, क्या कीजिएगा। तो ऐसा हम लोगों का एक, हमने जानबूझकर एक स्टाइल डेवलप किया है कि किसी दिन मैं ज्यादा बोलूंगा, किसी दिन वो ज्यादा बोलेंगे। आज एंडी ब्रो कम बोले हैं, लेकिन मैं इनको रोकता नहीं हूँ। एंडी ब्रो की मुस्कुराहट से आपको यह साफ साफ पता चलेगा। फिलहाल एक छोटा सा अगर विराम, लाइक शेयर और अगर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भगत सिंह के मुकदमे वाला हाल हो जाएगा। भगत सिंह के मुकदमे में ऐसा ही हुआ था। भगत सिंह के मुकदमे में क्या हुआ था कि उन्होंने पकड़ लिया एक को और कहा कि नहीं, इसको बम बनाना आता ही नहीं है, और इसमें चिल्ला चिल्ला करके वो बताने लगा कि ये वाला मिलाना होगा, ये वाला मिलाना होगा, ये वाला मिलाना होगा। तो अभी तक मैंने एलिमेंट्स तो सारे बता दिए हैं, रेशियो भी करीब करीब बता दिया है, और कौन सा आग से जलता है और कौन सा स्ट्राइक वाले से फटता है, ये सारे डिटेल भी हम बता डाले हैं। एकदम पूरे वीडियो पर एकदम क्रांति ला दें इसी बार। इससे बेहतर है कि हम बहुत अच्छा है ये, बहुत खतरनाक है, ब्राह्मणवादी, मनुवादी, फासिस्ट। लेकिन दर्शकों और बिहार के मेरे प्यारे मतदाताओं, सोचिएगा और तब अपना वोट दीजिएगा कि आपको अपने राज्य को कैसा बनाना है। इसी के साथ एक छोटा सा विराम, आज्ञा दीजिए। जय सिया राम। जय श्री राम।